स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इकोविंग्स की संयुक्त पहल के तहत साकेत में सफाई उपकरणों का सफल हस्तांतरण किया गया। यह कार्यक्रम नगर निगम दिल्ली और स्थानीय RWA के सहयोग से आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि संजीव खैरवार और विशेष अतिथि अमित दीक्षित ने कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही अरुण कुमार मिश्रा, राजेश कुमार, शिरीष शर्मा, अमनदीप सिंह और PR राजेश भी उपस्थित रहे। दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से बातचीत में राकेश कुमार, अमित दीक्षित और संगीता तयाल ने इस पहल को साकेत को मॉडर्न कॉलोनी बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। हॉपर टिपर, ई-रिक्शा, कचरा रिक्शा और व्हील बारो जैसे उपकरण कचरा प्रबंधन को और मजबूत करेंगे। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन के तहत पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को नई दिशा देने में मदद करेगी। PVR पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें निगम कमिश्नर की बात करूं तो संजीव खैरवार भी यहां शिरकत करते हैं। ज़्यादा बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार जी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। ज़्यादा जानकारी आपके द्वारा समझना चाहूँगी, किस तरह से इस कार्यक्रम को देखते हैं। ये बेसिकली इकोविंग्स की इनिशिएटिव थी और CSR में IGL ने, जो जिसके रिप्रेजेंटेटिव अभी अमित दीक्षित जी हैं, ये तीनों मिलके इसको हम लोगों ने किया है। मेन हमारा फोकस जो था ये लोगों को इनलाइटन करने का था, लोगों के बीच में ये मैसेज देने का था कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लोकल बॉडी की नहीं है। हमारी स्वच्छता, हमारी सफाई, शहर की सफाई, क्लीननेस, ये पूरे शहर की जिम्मेवारी है और एक एक शहरवासी को इसमें शामिल होना पड़ेगा। और शहरवासी को शामिल करने का मतलब है कि हर घर तक ये मैसेज आना चाहिए। तो आज हमने मार्केट से इसको इसलिए शुरू किया कि मार्केट में हर वर्ग के लोग आते हैं, तो यहाँ से RWS के बीच में हम लोगों ने किया है। और टू इंटीग्रेट एवरीवन, हम इसको थोड़ा इंटेंसिफाई करने के लिए थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड वे में भी कर रहे हैं। हम लोग इसकी मीटिंग हम लोग रखा है, हर दिन में किसी न किसी वार्ड के RWS के साथ हम इंटरैक्ट करते हैं और उनको हैंड होल्ड करके भी कोशिश करते हैं कि वो भी ज़ीरो वेस्ट की तरफ जाएँ। ज़ीरो वेस्ट की यदि मैं बात कर लूँ तो निगम कमिश्नर के द्वारा भी कुछ उपयोगिताएं के साथ साथ में कुछ लाभार्थी के लिए भी बताया गया कि ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ के लिए जो है फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा RWS को लेकर। इसको किस प्रकार से देखते हैं, लगता है इससे ज़ीरो वेस्ट कॉलोनी जो बढ़ेगी? अगर कोई कॉलोनी ज़ीरो वेस्ट होती है या होने के क्रम में है तो उनको हम लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव देंगे, 5%, 7%। अभी वर्कआउट नहीं हुआ है एग्जैक्टली क्या नंबर रहेगा, वर्कआउट करके हम लोग इसको करेंगे ताकि दे विल गेट सम कैश इन हैंड, ताकि अपने डेवलपमेंट में लगा सके, कॉलोनी के डेवलपमेंट में लगा सकें। एरोबिन्स ले सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि कर सकते हैं। तो ये हम कर रहे हैं और ये दिस विल बी ऑन एवरी ईयर बेसिस, एक वन टाइम नहीं है, हर साल हम करेंगे। वी आर ट्राइंग टू लिंक इट विद प्रॉपर्टी टैक्स, तो वो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है कि किसने दिया किसने नहीं दिया, लेकिन पूरी कॉलोनी को हम देंगे और ये 5-6 दिन में मुझे लगता है कुछ वर्कआउट हो जाएगा। क्या लगता है इससे आपका जो है पॉल्यूशन घटेगा, एयर जो है आपका साफ़ होगा, साफ़ सुथरा कुछ होगा? हमने जो इस प्रोजेक्ट को नाम दिया वो क्लीन एयर क्लीन दिल्ली दिया। तो अगर हम कचरा प्रबंधन कर लेते हैं, सस्टेनेबिलिटी कर लेते हैं, तो हम एटलीस्ट साकेत से शुरुआत कर सकते हैं। हमने इसको लार्ज एरिया ना लेके वी हैव स्टार्टेड विद साकेत एंड डीसी सर से हमने यही परमिशन ली कि सर हम पहले साकेत को मॉडल कॉलोनी बनाएं। और एक छोटी सी मुहिम है, छोटी सी शुरुआत है जो हम आगे भी बढ़ेंगे और इसी संबंध में हम फेडरेशन ऑफ साकेत को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं। आज हम सोचें कि हम अपने आप कर लेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और उसमें IGL का सहयोग, MCD का सहयोग और फेडरेशन ऑफ साकेत के साथ जो RWS फेडरेशन में नहीं है उनका भी सहयोग साथ देगा। और यही हमारी एक छोटी सी मुहिम है, दिल्ली को साफ बना। उसमें हमने लाडो सराय, कुसुमपुर पहाड़ी, बेर सराय, वसंत कुंज, वसंत विहार, पुष्प विहार एंड सैदुल अजाब, ये जो सराउंडिंग एरियाज है हमने सिर्फ उनको लिया है। अभी मैम आज की बात करूँ तो कितने उपकरण का जो है यहाँ इनोग्रेशन किया जाए? मैं आपको बताती हूँ। एक ये हुपर, जिसको टिप्पर भी बोलते हैं, CNG का है क्योंकि IGL का प्रोजेक्ट है। और इसमें 3 EV हैं जो भी गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, 25 रिक्शा हैं और 75 व्हील बैरोज हैं। सो हमने हर मतलब एरिया को के हिसाब से, क्योंकि कुसुमपुर पहाड़ी में छोटी गलियाँ हैं, सैदुल अजाब में छोटी गलियाँ हैं, वहाँ पर टिप्पर नहीं जा सकता, तो हमने उसके लिए व्हील बैरोज लिए हैं कि जो हाथ गाड़ी का उपयोग करके जा सकते हैं। और मैं वंस अगेन IGL का, MCD का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें एक ज़रिया बनाया इस मुहिम में आगे काम करने के लिए। और कमिश्नर सर ने जैसे मुझसे कहा कि संगीता जी दूसरे जोन्स के लिए या और एरिया के लिए भी CNG लाइए, तो मैं IGL से जो भी यहाँ पर प्रेजेंट है उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सर आप हमें आगे मौका दें कि हम दिल्ली के लिए काम आ सकें।
सर आईजीएल का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें हमें देखने के लिए मिला, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं सर? आईजीएल के साथ किसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमने देखा कि निगम कमिश्नर ने कहा आईजीएल के साथ में जो है 2 बड़े प्लांट का आप लोग का जो है बातचीत चल रही है। आईजीएल हमेशा कमिटेड है दिल्ली के ग्रीन एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, सफाई के लिए। हमारा मोटो ही है आईजीएल का क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली। तो हमने अभी 2 जगहों पे दिल्ली में कचरा का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जा रही है। उसका भी हम उसको ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बायो फर्टिलाइज़र भी बन रहा है जो धरती के लिए उपयोग में आएगा। इसी तरह से हमारी अभी एमसीडी कमिश्नर साहब से भी बात चल रही है, अगर मुकरबा चौक में भी हमें लैंड पार्सल मिलता है तो वहाँ पे भी हम लोग एक सीबीजी प्लांट लगाएंगे, जिससे कि दिल्ली को स्वच्छ बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। और हम ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम ऑलरेडी दिल्ली के लिए कर रहे हैं। पहले भी हम लोगों ने सीएनजी के ये ई कार्ड्स वगैरह दी थी, जो सेंट्रल शायद दिल्ली में अभी चल रही हैं, और आगे भी हम इस तरह के काम करते रहेंगे। धन्यवाद। सर मैंने देखा निगम कमिश्नर से आपने उल्टा कूड़े की ज़्यादा डिमांड की, जबकि लोग तो कूड़े से घबराते हैं, और आपने कहा कि यदि सीबीजी मशीनों का ज़्यादा संग्रहण कर लिया जाए तो मैं कूड़ा और ज़्यादा बड़ी मात्रा में जो है उसका निस्तारण किया जा सकता है आईजीएल के द्वारा। देखिए, ये एक समस्या है, क्योंकि जो एमसीडी को जो कूड़ा मिलता है वो मिक्स कूड़ा मिलता है। उसको सेग्रीगेट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। तो आईजीएल के लिए भी एक समस्या है और एमसीडी के लिए भी एक समस्या है। सो उसमें जितनी ज़्यादा मैन पावर लगाना और उससे उसको सेग्रीगेट करके प्रोवाइड करना, क्योंकि प्लांट की क्षमता तो बढ़ाई जा सकती है, बट इसको सेग्रीगेट करना अपने आप में एक चैलेंज है। तो वो जैसे कमिश्नर साहब अभी नागरिकों से अनुरोध कर रहे थे कि अगर वो अलग अलग कूड़ा देंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको प्रोसेस किया जा सकता है, जल्दी प्रोसेस किया जा सकता है। तो हमारा भी अनुरोध यही है कि जितनी जागरूकता बढ़ेगी उतनी ही जल्दी दिल्ली को स्वच्छ किया जा सकेगा। सर आपके नाम के साथ डेजिग्नेशन में जानना चाहूँगा। आई एम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईजीएल, looking after corporate social responsibility and HRD area। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए, समझ तरह के लोग इको विंग्स के थे यहाँ पर, और आपको बता दें किस तरह से निगम कमिश्नर संजीव खिरवार यहाँ आते हैं और तमाम चीज़ों को जो है यहाँ कार्रवाई पूरी की जाती है। बड़े संसाधनों की यदि मैं बात कर लूँ तो खासी संख्या में यहाँ संसाधनों का इनोग्रेशन किया जाता है। कूड़े के सेग्रीगेशन को लेकर बात की जाती है, और बात की जाती है किस तरह से ज़ीरो वेस्ट कॉलोनीज़ को बढ़ाने के लिए किस तरह के फ़ायदे निगम कमिश्नर के द्वारा बताए जाते हैं। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए आफशा खान। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।